मेरे प्यारे भाई बहन, जो भी बैठे हो पंडाल में, प्रोज्जित धर्म को अपनाओ, उज्जवल धर्म को अपनाओ। मंगल यही करेगा। बेटे बेटी, विवाह, रोग, शोक, दुख जो भी हैं, पक्का मान लो अगर परमानेंट दूर होने वाला है। बाकी टेम्पररी इलाज लेने तो लेते रहो। एलोपैथ तो तुम्हारा टेम्पररी इलाज कर ही रहा है। बीपी खिला के किडनी खराब कर दे रहा है। किडनी की दवा खिला के फिर कहता लीवर खराब हो गया, अब इसी को ट्रांसप्लांट करा लो। क्योंकि लक्षण का उपचार करोगे तो जीवन में कभी सफल और स्वस्थ नहीं हो सकते। कारण का उपचार करना होता है, लक्षणों का नहीं। माथा दर्द है, क्यों दर्द है भैया? आंख में दर्द है तो आंख की गोली खा लोगे, क्या करोगे? आइब्रुफेन खा लोगे, किडनी चली जाएगी। और आधे से अधिक माताओं का, आधे से अधिक भारतीयों का सब खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुके हैं। दवाइयाँ खाने की इतनी आदत लग गई है, भोजन भी करेंगे दवाई भी खाएंगे। दवाई अगर ला के कोई न दे तो कहे अच्छा हमारी दवाई भी नहीं देते, हमारा केयर भी नहीं करते। अरे मैं कहता हूँ ये छोटी छोटी जो बीमारियां हैं उनके इलाज तो तुम्हारे किचन में है, तुम्हारे संयम में है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रासायन भी तुम्हारे पास है, उन औषधियों का प्रयोग नहीं करते। बड़ी मुश्किल से जा करके तुम, तुम्हारे पति, तुम्हारे घर वाले पसीने बहा बहा के, लोगों की नौकरियां कर करके, डांट खा खा के रुपए कमाते हो और जा करके अनाप शनाप दवाइयों में रुपए दे देते हो। वो तुम्हें ठीक तो कुछ दिन के लिए करते हैं, उसके बाद तुम्हारी बीमारियां और बढ़ती जाती हैं। ये शरीर शरीर नहीं रह जाता बल्कि रोग का घर बनते जाता है। पर पता नहीं तुम्हारी विद्या कहां से हुई है, तुम्हारा पढ़ाई कहां से हुआ है, तुम्हारी निष्णातता कहां से आई है, तुमको किसने प्रज्ञा दिया है जो अपने ही कब्र खोदने के लिए तुम निरंतर प्रयत्न कर रहे हो। पर जब कोई प्रज्ञावान पुरुष आकर के व्यासपीठ पर बैठ करके कोई ज्ञानी तुमसे बात करेगा, तुमको अच्छी बातें सिखाएगा तो तुम्हें पसंद नहीं आता। तुम्हें तो फिर कुछ और देखना होता है, कुछ और सुनना होता है। अभी मैं भभूत बेचना शुरू कर दूं तो यहां भीड़ लग जाएगी। अगर लाऊं भभूत की भभूत है, खरीद लो 15 रुपए में, लाखों लोग आ जाएंगे। दिस इज रियल धर्म, दिस इज स्पिरिचुअलिज्म, दिस इज द परमानेंट रेमेडी। ये परमानेंट रेमेडी नहीं है। आकस्मिक रूप से कभी दवाइयों की जरूरत पड़े तो जरूर खाओ, इसी के लिए तो बना है। और एलोपैथ भी कोई विदेशियों ने थोड़ी बनाया है। सुश्रुत इस दुनिया के नहीं, इस पृथ्वी के पहले सर्जन हैं सुश्रुत। तुम्हारे हिस्ट्री लिखने वालों ने किसी को कहीं से लिख दिया, किसी को कहीं से लिख दिया, वही किताब में लिख दिया। गुलामों की तरह वही पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हारे बच्चे वही पढ़ रहे हैं, वही रट रहे हैं, वही बोल रहे हैं। हमसे बुलवा दो जरा, पूरी दुनिया के लोग बुलवा दे किसी प्रज्ञावान पर, और आकर उनको प्रमाण सहित बताते हैं कि एलोपैथ का भी अगर किसी ने इन्वेंशन किया तो भारत में हुआ। तो मेरे भाई बहन, हम परमानेंट इलाज की बात कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में आनंद हो, बच्चे बच्चियां, घर परिवार आनंदित रहें, खुश रहें, मस्त रहें, चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे। जब तक 70-80 साल तक जीना है, एक जैसे परिवार जिए, एक साथ रहें, आनंद करें। एक साथ रह भी तो नहीं पा रहे हो, बूढ़े बूढ़ी यहां रह रहे हो, बच्चे को कहीं और बेच दे रहे हो। पैदा भी क्यों किए थे, किस लिए? हाय हाय कर रहे हो, अकेले मोहल्ले के लोग तुम्हारी सेवा नहीं कर रहे, नौकर तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, पैसे तुम्हारे पास इतने हैं नहीं, सारा घर जमीन बेच के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अरे किस लिए पढ़ा रहे हो, मेरे को भी तो बताओ ना। मैं सीधा ही प्रश्न करता हूं, अगर कोई उत्तर दे सकता है तो बताओ मुझे। पढ़ा तो इसीलिए रहे हो ना कि जैसे तुम आनंदित रहे हो, तुम्हारा बच्चा भी रहे। अब तुम अपने दिल पर हाथ रख करके बोलो, तुम कितने आनंदित हो। तुम्हारी जिंदगी तो टेंशन में निकल गई, डिप्रेशन में निकल गई, इच्छाओं में निकल गई, बच्चों की इच्छा पूर्ति करते करते निकल गई, कर्ज लेते लेते निकल गया, कर्ज भर नहीं पाए हो, अभी भी दुकानदार तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, किराए के घर से अपने घर तक नहीं जा सके।
अपने घर में ठीक से जल की व्यवस्था नहीं करा सके, तो तुम कौन से सुखी हो, तुम कौन से आनंदित हो? तुम्हारे जीवन में कौन सा नृत्य है, कौन सा मस्ती है? ये विवाह के एक दिन पहले एक संगीत सभा करके और पता नहीं कौन से फूहड़ गीतों पे नाच लेने को, चलो वो भी ठीक मानता हूं, कम से कम सड़कों पर मत निकला करो।